नमस्कार, मेरा नाम हरपाल है और आप THN24 देख रहे हैं। आप मेरे पीछे तस्वीर देख रहे हैं, ये रायगढ़ वन मंडल का रेंज है या यूँ कहें SDO साहब यहाँ बैठते हैं। अब वन मंडल की तस्वीरें मैं क्यों दिखा रहा हूँ, वन क्षेत्र की बातें मैं क्यों कर रहा हूँ, इसकी जानकारी मैं आपको दे दूँ। दरअसल रायगढ़ के दिलारी में संरक्षित वन क्षेत्र है या ऑरेंज फॉरेस्ट के नाम से जिसे जाना जाता है। यहाँ पर कुछ सेठों ने मिलकर निर्माण किया। निर्माण से कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन वन विभाग के जो मुनारा होते हैं उस 7 मुनारा को तोड़ दिया गया। और मुनारा क्या कुछ होता है इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी मैं आपको बता दूं कि जैसे आपका घर है, घर में एक बाउंड्री वॉल होता है, बाउंड्री वॉल आपकी सीमा को दर्शाता है। ठीक उसी तरह वन विभाग का एक सीमा होता है, एक दायरा होता है। उसी दायरे को बताने के लिए वन विभाग मुनारा बनाते हैं और मुनारा को हटाने के लिए या फिर मुनारा को तोड़ने के लिए या नया मुनारा निर्माण करने के लिए एक लंबी चौड़ी प्रक्रिया होती है। बीट गार्ड से लेकर के वन मंत्री तक इसके लिए कागजी कार्रवाई करनी होती है। कई साल का समय बीत जाता है, कभी कभी तो 4 साल 5 साल का टाइम लग जाता है। और ये किसी एक मुनारे के लिए नहीं होता। प्रदेश के वन क्षेत्र की सीमाओं को जो स्थिति है उसको जानने के लिए हर साल जो है प्रदेश भर के मुनारे की जांच होती है, जानकारी ली जाती है। लेकिन रायगढ़ में अनोखा कारनामा हो गया। दिलारी में धन्ना सेठों ने अपने जमीन निर्माण के लिए कुछ निर्माण कार्य किया जा रहा था, वहां पर क्या किए, 7 मुनारा को तोड़ दिए। और मजेदार चीजें हैं, मुनारा तोड़ने के बाद नया मुनारा भी बना दिए। जब इसकी जानकारी हमने घटना की सूचना मिली, उसके बाद मौके पर पहुंचे, फोटो वीडियो बनाए। उसके बाद इसकी जानकारी जो प्रभारी रेंजर है, भाई वन विभाग है तो वन विभाग के रेंजर भी है, रेंजर साहब से हमने बात की। सुनिए क्या कुछ कहते हैं। की जाएगी जो अभी आप लोगों के द्वारा मुझे जानकारी दिए जा रहा है, उसी जानकारी के अनुसार में मैं कल अपना परिक्षेत्र सहायक लाखा को और परिसर रक्षक लाखा को भेजूंगा जांच करने के लिए। उसके बाद में जो भी आगे की कार्रवाई होगी उसमें कार्रवाई किया जाएगा। जांच के बाद ही स्पष्ट हो। हाँ, जांच के बाद ही स्पष्ट हो जाएगा कि ज़मीन किसका ज़मीन। ठीक। ये आप सुन रहे थे, प्रभारी रेंजर हैं वन विभाग के दिलारी क्षेत्र के, उनसे बातचीत की। अब रेंजर साहब की तो बातें सुन लिए, ये घटना के 10 दिन के भीतर की है। अब सुन लीजिए 10 दिन बीत जाने के बाद जब SDO साहब के पास गए, SDO जो रेंजर से ठीक ऊपर होते हैं, उनकी बात भी सुन लीजिए। अब अभी आप लोग जो वीडियो दिखाए कि नया मुनारा बनाया है पुराना मुनारा के बगल में, तो ये जानकारी तो अभी आप लोगों से मुझे मिली है। मैं स्टाफ से इस संबंध में चर्चा करता हूं, उससे पूछता हूं कि क्या हकीकत है, क्यों नया मुनारा, जब मुनारा वहां पे है ऑटोमेटिक पहले से, तो वहीं पे बगल पे मुनारा बनाया गया, उसको कौन बनवाया, क्या उनकी जानकारी में है, नहीं है, बनने दिए हैं तो क्यों बनने दिए, तो इस संबंध में मैं पता करता हूँ। यहाँ पे अपना जंगल टर्न होगा, वहाँ पे सीमा लाइन पे मुनारा बनाया जाता है। वन अधिनियम में क्या प्रावधान? वन अधिनियम में 3 साल की सजा होगी। ये आप SDO साहब को सुन रहे थे, रेंजर साहब से ठीक बड़े अधिकारी हैं SDO। और SDO से जब बातचीत किए, उनसे मामले के उनके संज्ञान में लाए, अब SDO साहब ने क्या कहा, जांच कराएंगे। लेकिन अब जांच के हुआ या नहीं, इसके बाद ग्रामीणों से बातचीत हुई, मौके पर पहुंचे, कोई जांच ही नहीं हुआ। अब DFO क्या कहते हैं, DFO जो होते हैं जिले में उस वन क्षेत्र के सबसे बड़े अधिकारी होते हैं, तो DFO का भी बात क्या कुछ कहती हैं। DFO मैडम है स्टाइलो मंडावी जी, इनकी बात भी सुन लीजिए कि क्या कुछ कहती हैं। मेरे नॉलेज में आई ये वाली बात कि दिलारी के वन क्षेत्र में, जो कि ऑरेंज एरिया के लिए प्रस्तावित है, लगभग 22.140 हेक्टेयर एरिया प्रस्तावित है, तो उस पर मुनारा हटाने की बात मेरे समक्ष आई है। तो इसके लिए मैंने उप मंडल अधिकारी को निर्देशित किया है कि आप जो हमारा 22.140 हेक्टेयर है, इस एरिया का डिमार्केशन कराएं, वेरिफिकेशन कराएं और तदनुसार कार्यवाही की जाएगी। मुनारा लगाने का उद्देश्य यही रहता है, वो हमारी बाउंड्री होती है, वो हमारा बीट का बाउंड्री होता है, जो स्पेसिफिक होता है, पर्टिकुलर उसका जियो कोऑर्डिनेट होता है, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड पे होता है। और ये सदियों से चला आ रहा है, आज से 10, 20, 30, 40, 50 वर्षों से चला आ रहा है। तो ये परमानेंट स्ट्रक्चर है, इसको हटा नहीं सकते। हटाने वाले पर क्या कार्रवाई, किस तरह की कार्रवाई? इसको पहले नक्शे से ट्रेस किया जाएगा, मैप से ट्रेस किया जाएगा जो मुनारा है, तो उसके बाद उस तदनुसार कार्रवाई करेंगे। कुछ अधिकारियों की भी संदिग्ध इसमें संलिप्तता सामने आ रही है, क्या कुछ उनके ऊपर एक्शन हो सकता है? जी, उनसे उनकी जवाबदेही सुनिश्चित की जाएगी, विभागीय कार्रवाई की जाएगी अगर उनकी संलिप्तता पाई जाती है तो। अब देखा आपने, सुना, प्रभारी रेंजर को सुन लिया, SDO साहब को भी सुन लिए, DFO मैडम को भी सुन लिए। अब मज़ेदार बात क्या है, मज़ेदार बात है
रेंजर कह रहे हैं इसकी सूचना मैं वरिष्ठ अधिकारियों को दे दे रहा हूँ, 10 दिन बीत गया, सूचना ही नहीं मिली। एसडीओ कह रहे हैं मैं जांच कराऊंगा, कई दिन बीत गए, जांच नहीं हुआ, बात डीएफओ तक पहुंच गई। अब डीएफओ मैडम तक आखिर बात गई है, 10 दिन बीत गए, जांच हुआ नहीं है। अब आप बताइए, किसी के घर तोड़ दिया गया, बाउंड्री वॉल तोड़ दिया गया और उसके जो जिम्मेदार हैं वो कहीं शिकायत नहीं कर रहे हैं, तो आप क्या कहेंगे? साठ गांठ ही कहेंगे। निश्चित तौर पर वन विभाग के अधिकारी धन्ना सेठों के साथ साठ गांठ करके उनको संरक्षण दे करके अभयदान दे दिए हैं, यूं कह सकते हैं अभयदान ही दिए हैं कि महीना भर समय बीत गया लेकिन अब तक एक कार्रवाई नहीं हो सकी। कार्रवाई क्या, छोटे से लेकर बड़े अधिकारी जो हैं सबको ही मिले हुए हैं। ऐसा नहीं है कि सूचना नहीं मिली, भाई सूचना दिए है, ये ऑन कैमरा मैं बता रहा हूँ, ऑन कैमरा जो अधिकारी कह रहे हैं मैं इनकी बात भी सुना रहा हूँ, लेकिन अब तक कार्रवाई नहीं होना, इनके ऊपर भी सवाल उठते हैं। खैर, जो भी बड़े अधिकारी हैं या जो भी जिम्मेदार हैं उनसे भी हम इसकी जानकारी देंगे। और बीट गार्ड जिसकी जिम्मेदारी होती है गार्ड की जो क्षेत्र है उसकी सुरक्षा करना, क्या कुछ कहते हैं, इनके भी बात आपको कराएंगे। लेकिन फिलहाल ये जो 3 अधिकारी कह रहे हैं इनको आपने सुना, आपने देखा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, जिम्मेदारों तक पहुंचे, मैं बार बार कहता हूं जिम्मेदारों तक पहुंच जाए। आपने जिनको वोट देकर नेता बना दिया है या जो जिम्मेदार है या वन मंत्री ही कह देगा तो उन तक अगर बात पहुंच जाए, इसके लिए वीडियो को शेयर करना जरूरी है। वीडियो शेयर कीजिएगा और पसंद आ जाए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। आपसे बस यही निवेदन है कि जिस तरह से मिलीभगत करके वन क्षेत्र को दोहन किया जा रहा है, धीरे धीरे वन सिमटते जा रहे हैं, तो हमारा एक प्रयास रहेगा ऐसे लोगों पर कार्यवाही हो। और इसी के प्रयास के लिए हमने ये वीडियो बनाया है। क्या कुछ कहते हैं अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।